सारी बहनें भजन सुनाने लगी। कहते अब मेरी बारी थी। महाराज जी कहते तू भी कुछ सुना। उसने कहा महाराज जी मुझे तो कुछ भी नहीं आता। महाराज जी कहते अरे तू भी कुछ सुना, कुछ गाना आता होगा, कुछ भी सुना दे। उसने कहा महाराज जी सच में मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे गाना आता ही नहीं है, मैं क्या सुनाऊं। तो महाराज जी कहते हैं वही सुना ना जो तू मेरे रोज स्वरूप के सामने शायरी सुनाती है। कहते जैसे ही महाराज जी ने यह वाक्य कहे, वचन कहे, मेरे आंखों से आंसू आ गए। और कहते मेरे आंखों से आंसू आए और महाराज जी से मैंने अंतःकरण से यही कहा कि महाराज जी आप सच में भगवान हैं। आपके स्वरूप के सामने हम जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी भाव, जो भी विचार हमारे मन में उठते हैं, वो आप तक पहुंच जाते हैं। कहते मैं महाराज जी के पास सिर्फ रोती ही रही। भक्तों, महाराज जी का स्वरूप कोई साधारण स्वरूप नहीं है, जिनका पूजन करने के लिए हम यहाँ पर आज आए हैं। उस समय वो बहन कहती है जब महाराज जी ने यह कहा कि रोज तू जो शायरी सुनाती है वही तू शायरी सुना। ये केवल उस बहन से नहीं कहा, आज जितने भी भक्त यहाँ पर आए हैं उन सबसे महाराज जी यही तो कह रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दुख है, या किसी समस्या से आप ग्रसित है, या कुछ आप पूछना चाहते हैं, एक बार आप मेरे स्वरूप के पास आकर भाव से, श्रद्धा से प्रार्थना तो कर लो। एक गुरु भाई महाराज जी से मिलने के लिए आए और स्वामी जी से कहने लगे स्वामी जी मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही है, बहुत दिनों से मैं परेशान हूँ और जब तक मैं महाराज जी से बात नहीं करूँगा तब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वो बहुत विकल थे, बहुत परेशान थे, इसलिए स्वामी जी महाराज जी के पास गए और महाराज जी से कहने लगे महाराज जी एक गुरु भाई आए हैं, वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। महाराज जी कहते अच्छा उसे पूछना जरा उसके घर में मेरा स्वरूप है या नहीं। तो कहते हैं रे स्वामी जी दौड़े दौड़े उस गुरु भाई के पास आए और आकर कहने लगे भाई साहब महाराज जी पूछ रहे हैं कि आपके घर में उनका स्वरूप है या नहीं। तो उस समय वो गुरु भाई कहने लगे क्या कहते हो स्वामी जी, महाराज जी का स्वरूप नहीं होगा तो किसका होगा, मेरे घर में तो महाराज जी के बहुत सारे स्वरूप है। तो कहते हैं स्वामी भैया महाराज जी के पास फिर आए और महाराज जी से कहने लगे महाराज जी उसके घर में तो आपके बहुत सारे स्वरूप हैं। महाराज जी कहते हैं उसको जाकर कहीं, उसने सिर्फ उस स्वरूप को फोटो समझा है, उसने सिर्फ उस स्वरूप को एक तस्वीर मात्र समझा है। यदि वो श्रद्धा से, भाव से आज तक मेरे स्वरूप के आगे प्रार्थना करता तो आज उसके जीवन में ये समस्या ही नहीं रहती जिस समस्या को लेकर वो आज मेरे पास आया है। उससे जाकर कहना मैं कोई साधारण सत्ता नहीं हूँ। भक्तों, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी कोई साधारण सत्ता नहीं है, जिनका स्वरूप आज मंच पर आप देख रहे हैं, आपके घरों में भी महाराज जी विराजमान है, जिनके आगे हम जब जब भी प्रार्थना करते हैं, जब जब भी कोई समस्या रखते हैं तो वो अनंत गुना होकर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। एक गुरु बहन न्यूयॉर्क में रहा करती थी। कहते हैं उन्होंने एक दिन महाराज जी से बात की, ज्ञान दीक्षा मिलने के बाद महाराज जी से कहने लगे कि महाराज जी मैं जब भी साधना में बैठती हूँ, ध्यान में बैठती हूँ तो महाराज जी मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है, बहुत सारे कहते प्रश्न मेरे मन के भीतर आते हैं। महाराज जी मुझे तो लगता है मेरी थर्ड आई खुली ही नहीं है, मुझे तो लगता है मुझे दिव्य दृष्टि मिली ही नहीं है। महाराज जी कहते हैं तो ध्यान साधना किया कर। उन्होंने कहा महाराज जी यही तो समस्या है, मेरा तो ध्यान साधना में ही मन नहीं लगता है, बहुत सारे प्रश्न मेरे मन के भीतर आते हैं, मैं क्या करूं महाराज जी। महाराज जी कहते हैं तेरे घर में मेरा स्वरूप है क्या। उसने कहा हाँ महाराज जी मेरे घर में आपका स्वरूप है। महाराज जी कहते झूठ बोलती है तू, तेरे घर में कहाँ मेरा स्वरूप है। अरे जहाँ से तू बात कर रही है उन दीवारों पर तू देख, उन दीवारों पर कहते बहुत सारी ऐसे कलाकृतियों के चित्र तूने लगाए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के तूने चित्र लगाए हुए हैं, मेरा स्वरूप तो वहाँ पर है ही नहीं। और कहते जैसे महाराज जी फोन पर ये बात कर रहे थे मैंने दीवारों पर देखा तो सच में ही महाराज जी का कोई स्वरूप नहीं था।
अनेकों लोगों के चित्र लगे हुए थे, अनेकों कलाकृतियों के चित्र लगे हुए थे, लेकिन महाराज जी का स्वरूप नहीं। महाराज जी कहते हैं, तू सुनी नहीं, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महाराज जी कहते हैं, यदि ध्यान लगाना है तो सबसे पहले क्या होगा, करना होगा, गुरु की मूर्ति का, गुरु के स्वरूप का ध्यान करना होगा, तभी तो मन लगेगा, तभी तो ध्यान टिकेगा। तो कहते गुरु महाराज जी ने यह उपाय मुझे बताया और मैंने कहते अपने घर में महाराज जी के बहुत सारे स्वरूप लगाए और रोज महाराज जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए ध्यान में बैठा करती थी। और कहते ऐसे में रोज ध्यान साधना करने लगी और कहते एक ऐसा दिवस आया, गुरु महाराज जी के इस पावन मिशन में मुझे सेवा मिली, प्रचार की। गुरु महाराज जी ने कहते मुझे भगवा वस्त्र प्रदान किया और मैं न्यूयॉर्क में ही गुरु महाराज जी के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगी। परंतु एक दिन मन बहुत उदास हुआ कि भारत में जितने भी शिष्य रहते हैं उन्हें महाराज जी का सानिध्य मिल जाता है, वो उनका सानिध्य पाकर आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ विदेश में रहती हूँ, मुझे तो ये सानिध्य मिलता ही नहीं। फिर उसने महाराज जी को फोन किया, महाराज जी से कहने लगी, महाराज जी भारत में रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली हैं, उनको आपका साकार सानिध्य मिल जाता है, वो आपके चरणों में आकर बैठ जाते हैं। कहते जैसे ही मैं महाराज जी से फोन पे बात कर रही थी, महाराज जी कहते हैं, क्या मैं तेरे पास नहीं हूँ? और उसी समय कहते हैं मेरी नजर कहते हैं मेरे घर में जो स्वरूप लगा हुआ था उस स्वरूप पर पड़ी और मैं कहते खुली आंखों से देख रही थी कि महाराज जी की आंखें हिल रही है, महाराज जी का हाथ हिल रहा है और महाराज जी ठहाका लगाकर हंस रहे हैं। और महाराज जी कहते हैं मैं केवल यहाँ भारत में ही नहीं हूँ, मैं तो तेरे पास भी हूँ। और कहते महाराज जी उधर से भी हंस रहे थे और यहाँ मैं स्वरूप में भी महाराज जी को हंसते हुए प्रसन्न होते हुए देख रही थी। और कहते हैं इस भाव अवस्था में मैं कितनी देर खोई रही, मुझे पता ही नहीं चला कि महाराज जी ने कब फोन रख दिया। और कहते हैं जब मुझे पता चला कि महाराज जी फोन रख चुके हैं, मैं महाराज जी के स्वरूप के पास आई, महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और यही कहा कि महाराज जी आप केवल भारत में ही नहीं हैं, आप तो विश्व के कोने कोने में हैं।